रोशनी की दस्ताक। किरदार: बाबा हरिचरण, गांव के सबसे बुजुर्ग जो पुरानी रिवायतों के रखवाले हैं। अर्जुन, एक शहर से पाद कर लौटा नौजवान जो गांव की किस्मत बदलना चाहता है। गौरी, गांव की एक निडर लड़की जो दादी नानी के नुस्खों और नई तालीम दोनों पर भरोसा रखती है। भाग 1। वो पुराना बरगद। गांव सोनेपुर की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। मंदिर की घंटी, खेत की तरफ जाते बैलों के गेले में बांधी घंटियों की आवाज और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जो सिर्फ बारिश के बाद ही नहीं बल्कि हर रोज ओएस की बूंदान के साथ जागती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। कहते हैं कि सोनपुर की बुनियाद रखने से पहले वो पेड़ वहां खड़ा था। बाबा हरिचरण अक्सर उसकी छांव में बैठकर हुक्का पीते और गुजरे जमाने की बातें करते। बाबा, शहर से अर्जुन लौटा है, एक बच्चे ने दौड़ते हुए खबर दी। बाबा ने धुआं छोड़ा और अपनी धुंधली आंखों से गांव की कच्ची सड़क की तरफ देखा। अर्जुन, जो 10 साल पहले पढ़ने गया था, आज एक बेड़े बाग और आंखों में बेड़े सपने लेकर वापस आया था। लेकिन सोनपुर बदलाव से डरता था। यहाँ के लोग मानते द की पुरानी रीत ही सही है और शहर की हवा सिर्फ दुख लती है। भाग 2। मिट्टी और मशीन। अर्जुन ने आज ही देखा कि गांव में अभी भी वही पुरानी समस्याएं हैं, पानी की कमी, बिजली का ना होना और किसानों का कर्ज में डूबे रहना। उसने तय किया कि वो यहाँ सोलर पावर और मॉडर्न फार्मिंग लाएगा। लेकिन पहली ही पंचायत में हंगामा हो गया। अर्जुन बेटे, ये मशीनें हमारी धरती माँ का अपमान हैं, बाबा हरिचरण ने ठोके हुए कहा। हमने सदियों से हाल चलाया है, वही हमारा धर्म है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, धर्म नहीं बदल रहा, बस हाथ का बोझ कम कर रहा हूं। अगर हमने वक्त के साथ कदम नहीं मिलाया तो सोनपुर का नाम सिर्फ पुरानी किताबों में रह जाएगा। गौरी, जो कोने में खड़ी सब सुन रही थी, बीच में बोली, बाबा, अगर सूरज की रोशनी से घर में उजाला हो सकता है तो इसमें बुरा क्या है? क्या हमारी माँ को चूल्हे के धुएं में ही मरना लिखा है? पंचायत में सन्नाटा छा गया। यह एक नई जंग की शुरुआत थी, परंपरा और प्रगति के बीच की जंग। एज क्या होगा? क्या अर्जुन गांव वालों का भरोसा जीत पाएगा? क्या कोई ऐसी मुसीबत आएगी जहां सिर्फ नई टेक्निक हाई गांव को बचा सके? रात का सन्नाटा और गहरे राज। पंचायत की यूएस गर्मा गर्मी के बाद सोनपुर की रात बड़ी भरी थी। अर्जुन अपने पुराने घर की छत पर लेटा सितारों को देख रहा था। शहर में सितारे धुंधले दिखते थे, पर यहाँ तो आसमान जैसे चांदी से नहाया हुआ था। तभी उसने नीचे रास्ते पर किसी की परछाई देखी। वो गौरी थी। वो हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए तेजी से गांव के बाहर बेन पुराने खंडर की तरफ जा रही थी। अर्जुन को हैरानी हुई, इतनी रात को गौरी वहां क्या कर रही है? सोनपुर में यूएस खंडार के बारे में कई अफवाहें थीं कि वहां पुराने जमाने का कोई श्राप है। अर्जुन ने दबे पांव उसका पीछा किया। खंडर के पास पहुंचकर उसने देखा कि गौरी वहां अकेली नहीं थी। वहां गांव के कुछ और लोग भी थे और उनके बीच में बैठ द बाबा हरिचरण। वक्त ए गया है, बाबा की आवाज गूंजी। अगर शहर का ये लड़का नहीं रुका तो हमारी जमीन के नीचे दबी वो चीज जग जाएगी। अर्जुन के कान खड़े हो गए। जमीन के नीचे दबी चीज? क्या ये सिर्फ कोई अंधविश्वास था या बाबा कुछ ऐसा जानते थे जो अर्जुन की समझ से बाहर था? भाग 4। पहला कदम, उजाला प्रोजेक्ट। अगली सुबह अर्जुन ने तय किया कि वो बातों से नहीं, काम से दिखाएगा। उसने शहर से अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और गांव के सरकारी स्कूल की छत पर सोलर पैनल्स लगाने का काम शुरू कर दिया। गांव वाले दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। देखो देखो, कांच के टुकड़े धूप में चमका रहा है, एक किसान ने तंज कसा। इससे बिजली आएगी? पागल हो गया है शहर जाकर, दूसरा बोला। लेकिन दोपहर तक जब गर्मी अपने चरम पर थी, अर्जुन ने स्कूल का स्विच ऑन किया। तभी फैन फैन फैन, पुराने पंखे जो बरसों से जम पड़े द घूमने लाजे। स्कूल के कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। बच्चे खुशी से झूम उठे। गौरी वहां आई और उसने देखा कि स्कूल की दीवारों पर जो नमी और अंधेरा रहता था वो अब रोशनी में बदल गया था। उसने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखों में तारीफ भी थी और एक अनजाना डर भी। अर्जुन, गौरी ने धीरे से कहा, तुमने रोशनी तो ले आई, पर क्या तुम यूएस अंधेर से लड़ने के लिए तैयार हो जो इस जमीन के नीचे सदियों से सोया है? भाग 5। मिट्टी की हकीकत। शाम को जब अर्जुन खेत की मिट्टी की जांच सॉइल टेस्टिंग कर रहा था, उस मिट्टी के अंदर एक अजीब सी धातु मेटल का टुकड़ा मिला। वो कोई साधारण लोहा नहीं था। उस पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा था। उसने महसूस किया कि सोनपुर सिर्फ एक पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, बल्कि इसके इतिहास में कुछ ऐसा छुपा है जो शायद बहुत कीमती है या शायद बहुत खतरनाक। बाबा हरिचरण की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। क्या गांव वाले इसलिए बदलाव का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो डरते थे कि खुदाई हुई तो वो राज खुल जाएगा? कहानी की प्रगति, सोनपुर का मेला और वो अनजानी आहट।
सोनपुर का सालाना मेला ये सिर्फ एक मेला नहीं था बल्कि गांव की रूह थी। हर तरफ मिट्टी के खिलौने, गुड़ पट्टी की महक और मौत के कुएं का शोर था। अर्जुन ने सोचा था कि ये सही मौका है गांव वालों का दिल जीतने का। उसने मेले के एक कोने में किसान सहायता केंद्र लगाया, जहां वो सोलर पंप्स और नई खेती के बारे में बता रहा था। लेकिन यूएस रात मौसम ने अजीब करवात ली। बिन मौसम बदल गरजने लागे और मेला अभी शुरू ही हुआ था कि धूल भरी आंधी चलने लगी। ये अच्छा शगुन नहीं है, बाबा हरिचरण ने अपने कंधे पर कंबल लपेटे हुए कहा। उनकी आंखें यूएस पुराने खंडर की तरफ थी, जो पहाड़ी के ऊपर अंधेरे में किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। तभी मेले के बीचों बीच लगी पुरानी चरखी, जायंट व्हील, अचानक रुक गई। लोग डर के मारे चिल्लाने लागे। अर्जुन दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। चरखी के लोहे के ढर्रे एक्सल पर वही अजीब पुरानी लिपि उभार आई थी, जो उस खेत की मिट्टी में माइल धातु के टुकड़े पर दिखी थी। वो लिपि हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। भाग 7, खंडार की पुकार। भीड़ में भगदड़ मच गई। गौरी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उस एक तरफ खींचा। अर्जुन, ए फ्लैट, तुम इसे नहीं रोक सकते। तुमने जमीन के नीचे की बिजली को छेड़ा है और अब वो जाग चुकी है। गौरी की आवाज में डर और गुस्सा दोनों था। क्या बकवास है गौरी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, पर उसके अंदर भी एक डर घर कर रहा था। कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस गांव को एक एज राज पर बसाया था, जिसे कभी खोला नहीं जाना था। वो खंडर कोई पुरानी इमारत नहीं है, वो एक कैद जेल है, गौरी ने बताया। दोनों खंडर की तरफ भागे। वहां सन्नाटा था, पर जमीन के नीचे से एक हल्की थरथराहट, वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अपनी हाईटेक टॉर्च जलाई। खंडर की दीवारों पर बनी तस्वीरें अब साफ दिख रही थीं। वो तस्वीरें दिखाती थी कि कैसे सदियों पहले आसमान से एक तारा गिरा था, जिसके पास अपर शक्ति थी। गांव वालों ने उस शक्ति को जमीन में दफन कर दिया था, ताकि इंसानी लालच यूज तबाह न कर दे। भाग 8, बाबा का साच। वहीं खंडर के अंदर एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर बाबा हरिचरण बैठा। उनके सामने वही मिट्टी से निकला धातु का टुकड़ा रखा था। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन हाँपते हुए पूछो। बाबा ने सर उठाया। उनकी आंखों में आंसू। अर्जुन, तुम पढ़े लिखे हो, तुम इसे एनर्जी कहोगे, हम इसे देव शक्ति कहते हैं। तुमने जब सोलर पैनल लगाए और जमीन में गहरे बोरवेल खोद, तो तुमने यूएस सोई हुई शक्ति के इंसुलेशन को तोड़ दिया। अब फ्लैट वो बाहर आना चाहती है। लेकिन बाबा, अगर वो शक्ति है तो हम उसका इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए कर सकते हैं, अर्जुन ने दलील दी। नहीं बेटे, बाबा ने कंपती आवाज में कहा, यह वो शक्ति है जो सदियों पहले एक पूरे शहर को राख कर चुकी है। इससे बिजली नहीं बनती, इससे प्रलय आती है। अचानक खंडर की जमीन फटने लगी। नीचे से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। सोनपुर के हर घर में लाजे बल्ब बिना स्विच ऑन किए ही इतनी तेजी से चमकने लाजे कि वो एक एक करके फटने लाजे। भाग 9, एक रात की जंग। पूरा गांव अब खंडर के बाहर जमा हो गया था। लोग डरे हुए दी, उन्हें लग रहा था कि कयामत ए गई है। अर्जुन को समझ ए गया कि उसकी मॉडर्न साइंस और बाबा की पुरानी मान्यताओं को अब साथ मिलना ही होगा। बाबा, अगर ये एनर्जी है तो इसे ग्राउंड करना होगा। हमें इस शक्ति को वापस धरती के गहरे हिस्से में भेजना होगा, पहले इससे कि ये ब्लास्ट हो जाए, अर्जुन ने दिमाग लगाया। गौरी ने कहा, वहां एक पुराना कुआं है जो सदियों से सूखा है। कहते हैं वो कुआं सीधा पाताल तक जाता है। अर्जुन ने अपने शहर से लाए हुए हैवी ड्यूटी कॉपर वायर्स और अर्थिंग रॉड्स उठाए। यूजस चमकती हुई खतरनाक रोशनी के बीच जाकर अन रॉड्स को फिक्स करना था। ये जान जोखिम में डालने जैसा था। दोनों खंडर की तरफ भागे। वहां सन्नाटा था, पर जमीन के नीचे से एक हल्की थरथराहट, वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अपनी हाईटेक टॉर्च जलाई। खंडर की दीवारों पर बनी तस्वीरें अब साफ दिख रही थीं। वो तस्वीरें दिखाती थी कि कैसे सदियों पहले आसमान से एक तारा गिरा था, जिसके पास अपर शक्ति थी। गांव वालों ने उस शक्ति को जमीन में दफन कर दिया था, ताकि इंसानी लालच यूज तबाह न कर दे। भाग 8, बाबा का साच। वहीं खंडर के अंदर एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर बाबा हरिचरण बैठा। उनके सामने वही मिट्टी से निकला धातु का टुकड़ा रखा था। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन हाँपते हुए पूछो। बाबा ने सर उठाया। उनकी आंखों में आंसू। अर्जुन, तुम पढ़े लिखे हो, तुम इसे एनर्जी कहोगे, हम इसे देव शक्ति कहते हैं। तुमने जब सोलर पैनल लगाए और जमीन में गहरे बोरवेल खोद, तो तुमने यूएस सोई हुई शक्ति के इंसुलेशन को तोड़ दिया। अब फ्लैट वो बाहर आना चाहती है। लेकिन बाबा, अगर वो शक्ति है तो हम उसका इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए कर सकते हैं, अर्जुन ने दलील दी।
नहीं बेटे, बाबा ने कंपती आवाज में कहा। यह वो शक्ति है जो सदियों पहले एक पूरे शहर को राख कर चुकी है। इससे बिजली नहीं बनती, इससे प्रलय आती है। अचानक खंडर की जमीन फटने लगी। नीचे से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। सोनपुर के हर घर में लाजे बल्ब बिना स्विच ऑन किए ही इतनी तेजी से चमकने लाजे कि वो एक एक करके फटने लाजे। भाग 9। एक रात की जंग। पूरा गांव अब खंडर के बाहर जमा हो गया था। लोग डरे हुए दी, उन्हें लग रहा था कि कयामत ए गई है। अर्जुन को समझ ए गया कि उसकी मॉडर्न साइंस और बाबा की पुरानी मान्यताओं को अब साथ मिलना ही होगा। बाबा, अगर ये एनर्जी है तो इसे ग्राउंड करना होगा। हमें इस शक्ति को वापस धरती के गहरे हिस्से में भेजना होगा, पहले इससे कि ये ब्लास्ट हो जाए। अर्जुन ने दिमाग लगाया। गौरी ने कहा, वहाँ एक पुराना कुआं है जो सदियों से सूखा है। कहते हैं वो कुआं सीधा पाताल तक जाता है। अर्जुन ने अपने शहर से लाए हुए हैवी ड्यूटी कॉपर वायर्स और अर्थिंग रॉड्स उठाए। यूजस चमकती हुई खतरनाक रोशनी के बीच जाकर अन रॉड्स को फिक्स करना था।